नमस्कार, मैं संतोष सिंह। मैं कह रहा था ना कि ये चुनाव मुझे जमशेदपुर के उस चुनाव को याद दिला रहा है जिसमें एक तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव लड़ रहे थे और दूसरी तरफ निर्दलीय सरयू राय चुनाव लड़ रहे थे। ठीक उसी तरीके का समा यहां हमें देखने को मिला। जनता लड़ रही थी। प्रशांत किशोर तो एक मुखौटा था, जनता लड़ रही थी कि कुत्ता बिल्ली किसी को भी टिकट दे देंगे, जीत कर आ जाएगा। तो ये जनता का जनमत है और ये जनमत हमें लगता है कि बीजेपी के सबसे सेफेस्ट सीट पर सबसे बड़ी हार की तरफ बढ़ रहा है। 11,000 से अधिक वोट से उस इलाके में बीजेपी पिछड़ गई है जो इलाका बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। लाला जी जिस इलाके पर अपने आप को कहते थे कि ये मेरा इलाका है, 55,000 लाला का ये इलाका है, उस इलाके में 11,000 से अधिक वोट से पी के आगे बढ़ रहा है। मतलब सब कुछ बीजेपी का वो रणनीति, वो पन्ना प्रमुख, वो बूथ कमेटी धरे का धरे रह गया। हालात ये है कि सिर्फ एएन कॉलेज से ही पार्टी के कार्यकर्ता लोग नहीं निकल गए हैं। बीजेपी का जो मुख्य दफ्तर है पटना का, उस दफ्तर में भी ताला लटक रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देख लीजिए ना विजुअल आप, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बात दिखाई देने का नहीं है, बात यह है कि अगर बीजेपी यहां चुनाव हारती है, जिसकी संभावना बढ़ चुकी है, तो बिहार और देश की राजनीति को एक अलग संदेश बिहार से जाएगा। वो संदेश जिस जैन जी को ये लोग टारगेट पर टारगेट ले रहे थे, वो जैन जी इनको अपनी हैसियत जता दिया। वो जैन जी सारे नियम कानून पार्टी जो भी कहिए, बाप माँ से इतर जाकर भी बगावत करके भी बीजेपी के खिलाफ वोट किया। यह जैन जी का संदेश है। जैन जी ने संदेश दे दिया और बिहार जब कभी भी संदेश देता है तो वक्त दो लगे, उसी संदेश को पूरा देश आगे लेकर चल बढ़ता है। तो प्रशांत किशोर जिस तरीके की बढ़त बना चुके हैं, वो बढ़त शाह और मोदी को चुनौती है। वो बढ़त शाह और मोदी के उस पॉलिटिक्स को चुनौती है जिस पॉलिटिक्स के सहारे वो कुछ भी करने को जिद ठान बैठते हैं। बार बार मैं कहता था कि ये गुजरात नहीं है, ये देश, और उसमें भी बिहार की बात आएगी तो यहां तो भाई चाणक्य की चुटिया की तरह अगर बांध लिए कि इस बार इसको सबक सिखा देंगे, तब तो फिर बहुत मुश्किल है। तो यही स्थिति यहां हुई है। तो पहले हम आपको बीजेपी के दफ्तर का नज़ारा दिखाते हैं, फिर श्रवण कुमार जो जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, और अभी तो श्रवण कुमार के इलाके का बूथ खुलना बाकी ही है। वहां पहुंचते पहुंचते पीके सारा रिकॉर्ड तोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मुंह छुपाए भाग रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार। पहले जरा बिरजू बीजेपी दफ्तर का हाल दिखा रहा है, फिर हम आपका श्रवण कुमार की बात सुनाते हैं। बांकीपुर उपचुनाव वोटों की गिनती जारी है। अब तक कुल 8 राउंड गिनती कंप्लीट हो गया है। लगातार राउंड 1 से लेकर अब तक यानी 8 राउंड तक भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर और पहले स्थान पर जनसुराज प्रशांत किशोर बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। बांकीपुर जो बीजेपी के लिए गढ़ माना जाता है, बांकीपुर जो बीजेपी के लिए सेफ माना जाता है, बांकीपुर जो बीजेपी के नितिन नवीन जो अध्यक्ष है उनका सीट है, नरेंद्र मोदी के बॉस का सीट है, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सुबह से जो है वो पीछे चल रही है। जनसुराज आगे चल रही है और जनसुराज का लगातार दावा भी था कि वो जीत रहे हैं। हालांकि उन दावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह की बात कर रहे थे, लेकिन जनसुराज इस तरीके से उनका ये परफॉर्मेंस रहेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। क्लोज फाइट ये
चुनाव के दिन पता चल जाता है कि बहुत क्लोज फाइट है जनसुराज और बीजेपी के बीच, लेकिन जनसुराज लगातार बढ़त बनाएगी ये बात शायद किसी ने सोचा नहीं था। और देखिए बीजेपी दफ्तर का नज़ारा है, बीजेपी दफ्तर पर सन्नाटा है, हालांकि सुरक्षा के इंतजाम ज़रूर कर दिए गए हैं। एक बार हम 8वें राउंड का जिक्र कर ले। 8वें राउंड में जेएसपी जनसुराज प्रशांत किशोर को वोट मिले 2137 और बीजेपी को 8वें राउंड में वोट मिले 1392। अभी भी प्रशांत किशोर जो है वो 4751 वोटों से भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं। मतलब 4700 से अधिक वोट से प्रशांत किशोर बांकीपुर में आगे चल रहे हैं। हालांकि जिस इलाके में अभी काउंटिंग हो रही है वो बीजेपी का ही इलाका रहा है, एन कॉलेज बोर्डिंग रोड का इलाका, ये बीजेपी का ही इलाका है। और इस इलाके में जनसुराज 4700 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। और बीजेपी दफ्तर का नज़ारा आप देख रहे हैं कि सन्नाटा जो है पसरा है। बड़ी बात यह है कि बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी इस पूरे लड़ाई में कहीं नज़र नहीं आ रही है। आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति आरजेडी का नहीं दिख रहा है, क्योंकि आरजेडी का एम भी टूटा और वाई भी टूटा। यादव भी बीजेपी और जनसुराज को वोट किया और मुस्लिम में एक बड़ा आबादी प्रशांत किशोर के साथ चला। एक बार फिर से मैं आपको अपडेट कर दे, 8वें राउंड की गिनती समाप्त हो गई है और प्रशांत किशोर बीजेपी से 4751 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। प्रशांत आगे चल रहे हैं, प्रशांत लीड कर रहे हैं, प्रशांत नंबर 1 पर चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोचा नहीं होगा। हालांकि कई नेता कह रहे थे कि हाँ क्लोज फाइट है लेकिन जीतेंगे हम। हालांकि 31 राउंड टोटल है, अभी 8 राउंड ही हुआ है और लगातार सुबह से जनसुराज प्रशांत किशोर बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। जिस इलाके की काउंटिंग इस वक्त हो रही है वो बीजेपी का इलाका है, बोर्डिंग रोड एन कॉलेज। अभी आरजेडी का इलाका भी आएगा, जनसुराज भी आएगा, सब्जी बाग भी आएगा। तमाम इलाकों में चूँकि प्रशांत किशोर को वहाँ भी वोट मिलेगा। और चूँकि उस दिन वो दिखा था रुझान की किस प्रकार से लोग जो है वोट डाल कर आ रहे थे और कह रहे थे। तो कुल मिलाकर बीजेपी के गढ़ में जो बीजेपी के लिए सेफ सीट माना जाता था, बीजेपी के नेताओं के अंदर एक धारणा थी कि भाई यहाँ किसी को टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा, उस सीट पर प्रशांत किशोर इतनी बड़ी चुनौती बनेंगे, प्रशांत किशोर लगातार आगे बढ़त बनाए रहेंगे, ये भाजपा नेताओं ने कभी सोचा नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि गढ़ कुछ नहीं होता है, जनता का गढ़ होता है, पार्टी का गढ़ नहीं होता है। बीजेपी की प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दांव पर लगी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी के बॉस की सीट है और उस सीट पर तमाम धुरंधरों को उतारा गया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर छोड़ा नहीं। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस दिख रहा है वो बहुत निराशजनक है बीजेपी के संदर्भ में। प्रशांत लगातार आगे बढ़ रहे हैं, 8 राउंड में वो 4700 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। आज मतगणना हो रहा है सर। हाँ। आज 9वें राउंड में 5400 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल। कितना वोट से? 9वें राउंड में 5400 वोट से आगे चल रहे हैं। हाँ, तभी इंतज़ार कीजिए, 31 राउंड के मतगणना होनी है और जो जनता का जनादेश होगा उसको हम लोग सम्मान करेंगे, स्वीकार करेंगे। लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए तो आपको पता चलेगा। अभी तक हम लोग आशान्वित हैं। कहीं चूक हुई है क्या सर? कोई चूक? अब चुनाव है तो अभी बताएंगे ना, 31 राउंड होने दीजिए उसके बाद बताएंगे।